हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप हमारे समाज में प्रचलित लोकोक्तियों या कहावतों के बारे में कुछ जानते हैं। शायद आपने कुछ कहावतें सुनी भी होंगी जिनका प्रचलन हमारे समाज में थोड़ा ज्यादा है। ये लोकोक्ति और कहावतें जो होती हैं वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव को दर्शाती हैं। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है वो कहावतों में डाल दिया है। तो इन्हीं लोकोक्तियों और कहावतों के बारे में हमारा आज का ये पिक्चर पजल है। लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन चित्रों को ध्यान से पहचानने की कोशिश कीजिए और बताइए कि ये कौन सी लोकोक्ति है। तो इसमें आपके पास एक टाइमर आएगा, नीचे देखिए आपको टाइमर दिखाई देगा। तो ये हमारी पजल नंबर 1। इन पिक्चर्स को देख के आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सी कहावत है। ये देखिए, ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। इसका मतलब है जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता। आप देख सकते हैं जैसे एक कंपनी का मालिक अगर मूर्ख है तो वहाँ के कर्मचारी कितने भी गुणवान हों लेकिन वहाँ उनके गुणों का आदर हो ही नहीं सकता। यह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो नंबर 2 पर कौन सी पजल आती है। देखिए, ये एक अंधा है और 2 आंखें हैं। शायद आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो ये पजल हमारी क्या कहती है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इसका मतलब है आवश्यक वस्तु अचानक से मिल जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि अंधे को अचानक आंखें मिल गई, क्योंकि अंधे के लिए सबसे ज्यादा आंखें मूल्यवान है। तो जैसे मैंने एक बताया आपको एग्जाम्पल, देखिए जैसे मिठाई खाने की बहुत इच्छा हो रही आपको और अचानक से आपके सामने मिठाई आ गई है तो आप क्या बोलेंगे, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। नंबर 3 पे कौन सी पजल है। देखिए, बादल है और एक खजूर का पेड़ है। इससे देखकर आप शायद अभी तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा ये कौन सी पजल है या कौन सी लोकोक्ति है। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इसका मतलब होता है एक मुसीबत से आप निकले और दूसरी मुसीबत में आ गए। इस कहावत का सही एग्जाम्पल एक है। देखिए, जैसे जमीन बेचकर बैंक का लोन जैसे ही चुकाया, सोचा कि यार फैक्ट्री सही चलेगी, पर मजदूरों ने फिर हड़ताल कर दी तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके। नंबर 4 पर कौन सी पजल है। देखिए, एक बेचारा गरीब आदमी, उसके पास कुछ भी नहीं है और वहां पे क्या हुआ, आटा गीला हो गया है। आपने अब तो समझ ही लिया होगा ये कौन सी पजल है, बंगाली में आटा गीला। इसका मतलब है परेशानी पर परेशानी आती ही जाती है जब तब ऐसा कहा जाता है। तो आइए इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही थी और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया। तो इसे क्या कहते हैं, बंगाली में आटा गीला। नंबर 5 पे देखिए कौन सी पजल है हमारे पास। एक कुत्ता है, एक सड़क है या गली है और एक शेर है। शायद आप इसे पहचान ही गए होंगे। काफी प्रचलित कहावत है। कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी बलवान या बहादुर होता है। अधिकतर आपने मूवीज में ये डायलॉग जरूर सुना होगा। जब रवि ने कालू को अपनी गली में मारा तो उसने कहा कि कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तू मेरे मोहल्ले में आना, मैं तुझे देख लूंगा। तो ये कहावत इसी तरीके की है। नंबर 6 पर हमारे पास कौन सी कहावत है। एक बिल्ली है, एक खंबा है और स्क्रैच। तो ये कौन सी कहावत हुई, काफी प्रचलित है ये भी। देखिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। जब आपको किसी भी चीज से शर्म आती है तो क्या होता है, अधिकतर लोग बहुत गुस्सा दिखाते हैं। वही है, 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नंबर 7 पर देखिए कौन सी पजल आती है हमारे पास। बादल गरज रहे हैं और पानी बरस रहा है। इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है गरजने वाले बादल बरसते नहीं। जो बहुत बढ़ बढ़ कर बात करते हैं वे काम कम करते हैं। लोगों का काम उनकी बातों से नहीं, काम से ही दिखाई देता है। बड़बोले रवि ने श्याम से कहा कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, जो हम करते हैं तो वो सबको दिखाई देता है। नंबर 8 की पजल कौन सी है, आइए चलिए देखते हैं। एक जंगल है और एक मोर है। जंगल और मोर को लेकर कई सारी लोकोक्तियां बनी हैं। तो आप देखिए ये कौन सी वाली लोकोक्ति है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। ऐसे स्थान पर कोई अपना गुण दिखाए जहाँ कोई देखने वाला ही ना हो। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। रवि ने रामू से कहा कि आप चलकर शहर में रहिए, यहाँ गांव में आपकी विद्या की कोई कदर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। नंबर 9 की क्या है। देखिए, एक मछली है और एक तालाब है। मछली और तालाब देखकर शायद अभी तक ये आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कौन सी कहावत है। जी हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक खराब चीज सारी चीजों को खराब कर देती है। चलिए इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। मेरी कक्षा में नानक नाम का एक छात्र था जो छात्रों की किताबें क्या करता था, चुरा लेता था।
इससे पूरी कक्षा का नाम बदनाम हो गया। कहते भी हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नंबर 10 पर देखिए, एक चोर है और एक पुलिस वाला है। तो ये तो चोर पुलिस की कहानी लग रही है। चलिए देखते हैं इसकी प्रचलित लोकोक्ति क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, अपराधी निरपराध को डांटे। मतलब चोरी करने वाला ही पुलिस वाले को डांट रहा है। इसका मतलब यही है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और जब परीक्षा में नंबर कमाए तो आप टीचर को दोष दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 11 पर कौन सी कहावत है? देखिए, हाथ है और ताली है। बहुत ही प्रचलित है ये भी। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कौन सी है। जी हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा एक और से नहीं होता। झगड़े में हमेशा दो लोग शामिल होते हैं। दो पार्टीज के बीच में ही झगड़ा होता है। आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है। नंबर 12 पर कौन सी पजल है? चलिए देखते हैं। पहाड़ और चुईया। पहाड़ और चुईया से आप अंदाजा लगा सकते हैं शायद ये कौन सी कहावत होगी। देखिए आपका अंदाजा सही है कि नहीं। यस, जी हाँ, ये सही है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ थोड़ा ही मिले। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता है, परंतु उसकी कमाई सिर्फ 20 रुपए होती है। इसका मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या कहती है। घर और मुर्गी। घर और मुर्गी को देखकर कुछ याद आ रहा है शायद आपको। जी हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु या व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। जब आपको घर की व्यक्ति या वस्तु को कोई महत्व ना दे तब ऐसा कहा जाता है। पंडित दीनदयाल हमारे गांव के बड़े ही प्रकांड पंडित हैं। बाहर उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन गांव वाले उनकी कदर नहीं करते। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। नंबर 14 की कहावत क्या कहती है? देखिए पजल। तालाब है और एक मगरमच्छ है। पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सी कहावत है। जी हाँ, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, जिसके सहारे रहें उसी से दुश्मनी करना। पहले जमाने में काफी अच्छी लोकोक्तियां रही हैं जो हमें आज भी कुछ शिक्षा देती हैं। जिस स्कूल में नौकरी करती है उसी स्कूल में डायरेक्टर का विरोध करती हो। ध्यान रखो, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। नंबर 15 पर कौन सी कहावत है? आइए देखते हैं। एक बंदर और माला, वो भी मोतियों की माला। देखिए, बंदर के गले में मोती की माला। जी हाँ, किसी मूर्ख को मूल्यवान वस्तु मिल जाए, यही इसका मतलब है। रमेश जैसे निपट गवार को ना जाने इतनी सुंदर, सुशील, गुणी और सुंदर पत्नी कैसे मिल गई, तो सभी लोग उसे क्या बोले हैं? बंदर के गले में मोतियों की माला। तो दोस्तों, ये कुछ प्रचलित लोकोक्तियां थी। आपको अगर मजा आया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।